Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Science of IT. Today we are going to discuss data type and this is the last data type we have to discuss, that is set. ठीक है, इससे पहले हमने जो है वो अपने तीन डाटा सेट को डिस्कस कर लिया था, जो कि था लिस्ट, डिक्शनरी और लेटेस्ट हमने जो है वो टपल को डिस्कस किया है। और आज हम जो है वो सेट को डिस्कस करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो है वो सेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे होती हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सेट है क्या। सेट जनाब एक सिंगल वेरिएबल में हम मल्टीपल आइटम्स को अगर हम सेव कर दें तो वो बन जाता है सेट। ठीक है, तो सेट एक ऐसा कलेक्शन है जो कि अनऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल है, अनइंडेक्स्ड है और इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी नहीं होती। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि सारी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बाकी तीनों से जो है वो काफ़ी डिफरेंट आ रही हैं। ठीक है, अनऑर्डर्ड का मतलब ये है कि सेट के अंदर कोई भी ऑर्डर डिफाइन नहीं है, यानी इंडेक्स से आप इसको कॉल नहीं कर सकते, जो हमने इंडेक्सिंग वाली मेथड्स को देखा था जो कि लिस्ट और टपल दोनों के ऊपर एप्लीकेबल था, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अच्छा, अनचेंजेबल है ये। अनचेंजेबल मीन्स कि हम इसके आइटम्स को जो है वो चेंज नहीं कर सकते। एक दफ़ा अगर आपने सेट को क्रिएट कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, सेट के अंदर कोई भी दो वैल्यूज़ जो है वो सिमिलर नहीं हो सकती। अच्छा, इसके अलावा अगर हम सेट की बात करें तो इसमें बाकी सारे जो जनरल कमांड्स है, जैसे लेंथ है, टाइप है, ठीक है, ये सारे तो वैसे ही हैं। सेट को डेवलप करने के लिए या क्रिएट करने के लिए हम सेट कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करते हैं, SET आपको लिखना होता है और फिर पैरेंथेसिस को इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, अब ये किस तरह से होता है आगे हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्शन है जो कि हम मेथड्स को देखते हैं और उसके डिस्क्रिप्शंस को देखते हैं। ऐड का हम वो जो है फंक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसलिए कि हम जो है वो उसमें कोई भी एलिमेंट को ऐड कर दें। अपडेट का मतलब ये है कि हम सेट को अपडेट करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे हम यूनियन सेट वगैरह निकाल रहे हो तो आपका जो है वो अपडेट की कमांड हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंस वगैरह का कमांड हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दो सेट के बीच का जो डिफरेंस है ये आप मालूम कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि अप्रॉक्सीमेटली जो हमने मैथमेटिकल सेट्स पढ़े थे ये तकरीबन उस जैसा ही है। ठीक है, बस थोड़े से स्लाइट डिफरेंसेस हैं। अगर हम रिमूव की बात करें तो रिमूव को भी हम इस्तेमाल करते हैं, यानी स्पेसिफिक एलिमेंट को हम रिमूव करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, डिस्कार्ड का जो फंक्शन है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं इसमें जो है वो अपने आइटम को रिमूव करने के लिए। और डिस्कार्ड के फंक्शन में हम स्पेसिफाइड जो आपके पास आइटम होता है सिर्फ उसी को हम रिमूव करते हैं। पॉप में भी हम क्या करते हैं जनाब, रिमूव करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट एलिमेंट जो है वो रिमूव होगा। यूनियन का मतलब ये है कि हम सेट का यूनियन निकाल रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि आप दो सेट का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम इनको देखते हैं कि जनाब ये पाइथन पर किस तरह से चलती है। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि इसमें हम जो है वो कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट है, उसके अंदर 3 अदर जो है वो मैंने डाटा रखा हुआ है। ठीक है, इसका नाम जो है वो मैं कुछ भी रख सकती हूँ, ABCD वॉट एवर आई कैन यूज़। यहाँ पर मैंने रखा हुआ है दिस सेट। ठीक है, अब इसको जो है वो मैं क्या करती हूँ, ऐड की कमांड इस्तेमाल करती हूँ, डॉट ऐड। ठीक है, तो डॉट ऐड के साथ क्या होगा जनाब कि ये ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, अच्छा, अब ये ऐड होगा तो ये कहाँ पर ऐड होगा ये हमें नहीं पता, ये सेट की अपनी मर्जी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, सेट ने जो है वो कहीं पर भी ऐड कर देना है। ठीक है, हम अपडेट करते हैं, हम दो लिस्ट को लेकर जो है वो आपस में अपडेट करते हैं। तो अपडेट करने में भी ये एलिमेंट्स को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट सिमिलर होगा तो वो एलिमेंट एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, यानी जिस तरह से हम दो सेट का यूनियन निकाला करते थे ये बिल्कुल उसी तरह से दो सेट का जैसा हम यूनियन निकालते थे, ये डॉट अपडेट की कमांड से आप ये काम कर सकते हैं। डिफरेंस की बात अगर हम करें तो दोनों सेट में जो भी चीज़ें सिमिलर होती हैं उसको हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और जो आपके पास फर्स्ट सेट में जो चीज़ें बचती हैं वो हम लिख रहे होते हैं। ठीक है, जो मैथमेटिकली हम सेट के साथ किया करते थे बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी है। डॉट डिफरेंस का जो हमारे पास फंक्शन है वो बिल्कुल यही काम करता है। यहाँ पर आप देखें एक्स और वाई के अंदर जो आपके पास सिमिलर चीज़ है दैट इज़ एप्पल, यहाँ पर भी एप्पल, यहाँ पर भी, और ये कैंसिल आउट होने के बाद जो फर्स्ट लिस्ट में मेरे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे सिर्फ वही जो है वो मेरे पास एज एन आउटपुट शो किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं डॉट रिमूव की कमांड इस्तेमाल करती हूँ तो जो स्पेसिफिक मेरा एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। अगर मैं डॉट रिमूव की कमांड किसी ऐसे एलिमेंट के साथ इस्तेमाल कर दूं जो कि उसमें है ही नहीं तो वो आपको एरर शो कर देगा।
ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्कार्ड की। डिस्कार्ड को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मेरे पास यहाँ पर फ्रूट्स हैं, यहाँ पर हम डॉट डिस्कार्ड की कमांड इस्तेमाल करें तो जिस एलिमेंट को मुझे डिस्कार्ड करना है उस एलिमेंट को मुझे यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो क्या होगा, आउटपुट में मेरे पास जो है वो ये एलिमेंट डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं यही डिस्कार्ड वाला काम जो है वो किसी ऐसे एलिमेंट के साथ करना चाहूँ जो कि लिस्ट में मौजूद ही नहीं है, यानी हमारा जो सेट है इसके अंदर मौजूद ही नहीं है, तो क्या होगा, ये कोई एरर शो नहीं करेगा और जो भी आपके पास सेट बचेगा वही आपको रिटर्न कर देगा आउटपुट में। बिल्कुल इसी तरह से पॉप की कमांड के साथ क्या होता है कि पॉप जो है वो लास्ट एलिमेंट को जो है वो रिमूव कर देगा। ठीक है, अब हम यूनियन की अगर बात करें तो यूनियन की कमांड से भी आप दोनों एलिमेंट्स को जो दोनों सेट को जो है वो आप कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन की कमांड से भी आप यही कर सकते हैं जो हम पहले हमने जो प्रीवियसली किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि हम डिफरेंस और इसके साथ अपडेट के साथ कर रहे थे। अपडेट के साथ भी वही हो रहा है, यूनियन वाला कमांड चल रहा है। ठीक है, और डिफरेंस में भी आपके पास यही वाली चीज़ है। तो ये जो है वो एक दूसरे के साथ आप ये कह सकते हैं कि सिमिलर है, इंटरसेक्शन और ये यूनियन, डिफरेंस और उसके साथ। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास कुछ टास्क हैं जो कि हमने परफॉर्म करने हैं अपने पाइथन आइडियली पर, तो जिसको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस टास्क में हमारे पास टपल की भी चीज़ें मौजूद हैं और कुछ जो है वो डेफिनेटली सेट की भी चीज़ें मौजूद हैं। तो हम इन सारे टास्क को जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आप लोगों ने पसंद किया होगा। अगर आप लोगों ने इसे पसंद किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने कमेंट्स में मुझे बताएं कि मैं मज़ीद जो है वो आप लोगों के लिए क्या चीज़ें न्यू ला सकती हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आइडियली पर इन सारी चीज़ों को जो है वो परफॉर्म करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।